किसान आंदोलन को अंग्रेजों की तरह कुचलना, किसान किसी जाति का नहीं होता है, वो किसान। युवा की बेरोजगारी जो है उसमें अगले पिछड़े दलित मुस्लिम नहीं, उसकी बेरोजगारी ही उसके अलावा न्याय, ये बहुत सारी ऐसी चीजें वायदा खिलाफ, ये तमाम चीजें हैं जिससे अगले पिछड़े पीडीए प्रभावित हैं। पीडीए का नारा तो उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि किसी को कष्ट देना है, वो नारा इसलिए दिया था कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी मुख्यधारा में लाने के लिए राजनीति में शेयर करना है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा संबंध जो है जात की राजनीति से लेना, सारे लोग मेरे साथ में हैं। उस समीकरण भी ऐसे बन रहे हैं, परवाला बना रहा है कि ये चीज अलीगढ़ में पैदा करेगी, ये भी पूरा दमदारी साथ देगा और हमारे साथ आगे आ गए। विवेक बंसल जी इसने कहा, विवेक बंसल जी की पार्टी राहुल गांधी जब अखिलेश जी के साथ हैं तो मैं और विवेक बंसल कहां से आगे बीच में। दूसरी बात, महानगर के अध्यक्ष बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, वो हमारे साथ रहेंगे राजनीति में, किसी और के साथ क्यों नहीं। भाजपा से उनका रिश्ता ही है, क्योंकि एक हो गए तो हो गए। आपका भाजपा को 48% वोट मिला था पिछली सभा 2019 में, सपा और कांग्रेस को मिला करके महज केवल 26-27% वोट बैठ रहे हैं। तो ये 48% वोटों का आंकड़ा है भाजपा का, इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको अपने पक्ष में कैसे लाएंगे? दो तरीके की बातें होती है, कैंडिडेट का अपना भी होता है, मेरी बात सुनो, उसकी छवि का चरित्र उसके द्वारा अपने कार्यकाल की वह ईमानदारी बात यह है, जब मैं और जफर साहब आपस में लड़ गए थे, अगर दोनों वोटों को जोड़ दो तो कहीं भाजपा टिकती नहीं। पहली बार पिछड़े दलित मुस्लिम हम सबका संयोग, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये जो मेरा टिकट है ये जन भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने कई शब्द रिपोर्ट बनाई, कई शब्द रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो सब में अगले पिछड़े सब ने ये कहा कि नहीं, भाजपा को हराना चाहते हैं लोग, परिवर्तन चाहते हैं, पिछले उस आंकड़ों को भूल जाइए। अगला आंकड़ा ये है कि हमारी पार्टी 3.5 लाख से और भाजपा को तो जिताया ही चाहते हो, इन चौधरियों ने जिताया, मुझे कहने में संकोच नहीं है। इस बार वो अपने को अछूता ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनकी बेटियां दिल्ली में रोती रही, उनका चरित्र हनन हुआ, क्या हुआ है? 750 किसानों में 700 की 34 लोग मरे किसान, तो क्या हुआ है? उनके साथ में क्या नहीं किया गया है? हमें तो दुख हो रहा है, चाहे बेशक भाजपा में चले गए, भाई जैन जी के साथ भी हादस में क्या हुआ था, वो चले गए, उनका माया वो जान है उनके बारे में। जाट वोट लेकर चले गए और सपा ने जो है एक तरीके से जाट वोटों पर प्रभाव लगाने के लिए आपको टिकट दिया, ऐसा लोग कहते हैं। देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो सभी होते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे विधायक विमला साहब ने कहा कि अलीगढ़ की जनता अपना लोकल दमदार नेता चाहती है, चाहे वो जाट हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई हो, तो उसकी पूर्ति हम लोगों की वजह से सब मिले हुए हैं, हो रही है। कहा था बहुत बढ़िया फैमी आपको बहुत बढ़िया फैमी। उषा रानी जीती तो जाट मुस्लिम के सहयोग पे जीती, जातो जात के दम पर जीती। सतपाल मलिक जीते तो इसी समीकरण में जीते, चौधरी विजेंद्र सिंह 4 में जीते तो इसी समीकरण में जीते। अरे भाई साहब, जब हम में गठबंधन ही नहीं था, मैं दूसरी पार्टी कहीं देखता मेरा था सपोर्ट था, और मैं कह दूं तो आंकड़े में कोई दिक्कत भी नहीं। गठजोड़ इस बार जीत का आधार बनेगा आपका? बता दो जनता को आप 4,26,000 वोट पड़ा था, 54 में मेरा था, 4,80,000 वोट पे खड़ा हूँ। और सुन लीजिए, दलित वोट ये जानता है कि इस बार बसपा को, हमारी को अगर कोई ध्वस्त कर रहा है, बहन जी को दुखी कर रहा है तो भाजपा है।
नरेंद्र मोदी हैं, वो जानते हैं कि उनकी बेटियों को तोड़ेगा तो ये गठबंधन तोड़ेगा, और उन्हें सम्मान देता है तो सपा देती है। बुआ जी कहते हैं हम उनसे, इसीलिए दलित भी हमारे साथ आएगा और सपा जीतेगी। क्या फर्क पड़ता है? मुस्लिम को क्या कोई अपनी कोई दूध की गैया समझे बैठा है क्या? जो आएगा काट के ले जाएगा गैया का दूध। मुस्लिम नहीं जानता अपना मानना जीना, उनको पता है बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इतना दबाव दे रखा है हमारी बड़ी बहन जी पर कि बस पूछो मत, पूरे देश में हाहाकार हो रहा है। बेचारी शाम को कुछ कहती है, सवेरे कुछ कह जाती है। इतना जानता हूँ उन पर दबाव भाजपा के को हम ही बिठाएंगे। बहुत सौभाग्यशाली बिठाए, बहुत सौभाग्यशाली रहे। 79 में जब चुनाव हुआ था तो राजेश सिंह को आपने हराया था, जिसकी वजह से मुलायम सिंह यादव जो मुख्यमंत्री हुए, तो वो कहानी क्या थी जो है जिसकी वजह से? मैं तो कुछ और कहने जा रहा हूँ। 2004 में सांसद बनाया था अलीगढ़ की जनता ने, चार फिर आ गई है 24 9 से मेरा 14 साल का बनवास पूरा हो रहा है। पक्ष में जा रहे हैं। मेरी बीवी खत्म हो गई थी, ऊपर वाले ने वो भी जिंदगी कर दी, मेरे चोट लग गई थी, मैं भी जिंदा कर दिया। आपको मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले की कृपा हो रही है और अखिलेश जी ने मुझे टिकट दे दी। और ये जो फौज खड़ी है आपकी तमाम नेतागण है, इनका है, मेरा नहीं। मैं तो एक निशान हूँ कहने लायक, और मैं कार्यकर्ता से यहाँ तक आया हूँ। मैं कार्यकर्ता का सम्मान करना जानता हूँ, और हम देखना तो सारी पार्टियां हम ही को लड़ाएंगे। महापौर चुनाव में बहुत से ऐसे कार्यकर्ता और पदाधिकारी आपके छिटक के चले गए, दूसरी पार्टी में चुनाव लड़े, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे? आप उनको फिर से वापस लेके आएंगे? सब कार्यकर्ता आ गए, ये कहेंगे नहीं। उन्होंने समझा था कि ये अच्छा काम करेंगे शहर में, सारी पोखरें बेच ली यार। जब प्लावन हो रहा है, पूरा अलीगढ़ लूट रहा है, थानों में तहसीलों में क्या हाल हो रहा है, सब जानते हैं कि भाई कैसे भी परिवर्तन की अलीगढ़ में दुनिया की मुझे नहीं पता, लेकिन वास्तव में गठबंधन प्रदेश से भाजपा को हराना चाहता है, और प्रदेश से भाजपा हारेगी तो देश से भाजपा हारेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या कहेंगे, जो कि मोदी जी ने इसको बिल्कुल लीगलाइज कर दिया है, और उसी के सहारे उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड जो चंदा मतलब जो है, मैं समझ गया, चंदे को लेकर के इन्होंने कई कंपनियों को जो है, इस समय उनकी प्रचंड बहुमत की तानाशाही की सरकार है, जो कहते सो जितने भी डिसीजन हो रहे हैं उनके, वो तानाशाही की बदबू लेके आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस में चलना चाहिए। उनका तो पानी का पानी करना चाहिए, पार्टी कोई भी हो, लेकिन उनका तो आलम ही दूसरा है। और सच्चाई तो यह है कि इस बार सातों मुसलमान एकता की ताकत पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि इनको पार्टी को सत्ता से भाजपा को हटाना ही, देश के संविधान को बचाना, तानाशाही को मिटाना, किसान मजदूर नौजवानों को भविष्य को बचाना, और देश की एकता की ताकत जिससे राष्ट्रवाद कहा जाता है। ये राष्ट्रवाद की परिभाषा भी नहीं जानते। यूनिटी इज द स्ट्रेंथ पावर ऑफ कंट्री, यूनिटी इज द डीएनए ऑफ कंट्री, यूनिटी ऑफ द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। जो इस समाज की एकता को तोड़ेगा तो देश का दुश्मन हो गया। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा ये क्या जाने, बोलो मैं गलत कर रहा हूं? राष्ट्रवाद किसी कहने से नहीं होता है। एक तो डंडा बजा रहे हो, समाज को तोड़ रहे हो, राष्ट्रवाद की दुहाई दे रहे हो, ये कैसा राष्ट्रवाद भाई? तो इस बार में बहुत अच्छा चुनाव होगा। इन एजेंडों के साथ चुनाव में जाएंगे, क्या प्रमुख एजेंडा है अलीगढ़ की जनता के लिए आपके पास? पहला एजेंडा है गरीबों को न्याय देना। दूसरा है रिंग रोड, हमारी मैंने की थी 40 किलोमीटर, आधी पड़ी है, 600 किलोमीटर। तीसरा है आपके 60 से लेकर बाहर निकाल ओवर ब्रिज मथुरा रोड पर बनाना, नीचे की भी सड़क, ऊपर की भी सड़क जाता है, समस्या खत्म। पेयजल संकट को दूर करना, ये मेरे ही प्रोजेक्ट थे, आधे दे दिए थे मैंने, मेरे बाद में कोई ला ही नहीं पाए, खाली जय हो करते रहते। बहुत बहुत जय श्री राम बोलेंगे क्यों? राम ही